यहां पर कोई भी भूल मत करना, क्योंकि यहां पर उठा एक भी अनुचित पग तुम्हें अनंत ब्रह्मांड में धकेल देगा। लक्ष्मण भैया, यहां आगे फिर कौन जाएगा? भैया के आदेशानुसार यहां मार्ग का चयन तो मुझे ही करना है। लक्ष्मण भैया, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंतित नहीं हनुमान, चिंतन में हूं। यहां इन सभी गुफाओं के द्वार एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। मेरी एक भूल मेरे साथियों के जीवन का मूल्य चुका सकती है। लक्ष्मण भैया, मुझे प्रभु श्री राम के चयन और आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। आप जहां पर भी जाएंगे, मैं छाया की भांति आपके पीछे चलूंगा, जैसे आज तक प्रभु श्री राम के पीछे चलता आया हूं। जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। यही है वास्तविक गुफा का द्वार। अन्य शेष सभी माया है। लक्ष्मण भैया, आपने कैसे पहचाना? छाया से। छाया से? सूर्य ठीक हमारे पीछे है नील, और अन्य सभी गुफाओं पर पड़ने वाली छाया छोटे आकार की है। केवल इसी गुफा के द्वार पर उचित आकार की परछाई बन रही है, इसीलिए वास्तविक द्वार तो यही है। आपकी दृष्टि अद्भुत है लक्ष्मण भैया। तो लीजिए प्रभु श्री राम का नाम और बढ़िया आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। लक्ष्मण भैया, वो रही निकुंभला गुफा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। विभीषण जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई पहरेदार नहीं होंगे। यहाँ तो पूरी की पूरी सेना ही सज्ज है। सुग्रीव जी, ये कोई साधारण सैनिक नहीं, ये मेरे पराक्रमी भाई कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ है, और ये उसकी अष्टांग सेना। ये सेना के अंग गिनने का नहीं, अंग भंग करने का क्षण है, पर हमारे पास समय शेष नहीं है। इंद्रजीत के स्वर की आतुरता बता रही है कि उसका अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, मकराक्ष ने राम की पूरी सेना को घेर लिया है और कुंभ ने ये सूचना भिजवाई है
कि युवराज इंद्रजीत का अनुष्ठान भी पूरा होने वाला है। आज पहली बार शुभ समाचार लेकर आए हो शुक। शीघ्र ही राम और उसकी सेना के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। बस एक बार मेरे इंद्रजीत का तप पूर्ण हो जाए, उसे अपना विजय अस्त्र मिल जाए, फिर मेरे महादेव के त्रिपुंड भांति मेरी विजय भी पूर्ण होगी। हर हर महादेव। नल, नील, अंगद, हनुमान, सज्ज हो जाओ। इस राक्षसों का परिचय कराते हैं वानरों की फुर्ती और चपलता से। शैल्य अंतर्वेदन रणनीति अपनाएंगे। शल्य अंतर्वेदन? जी विभीषण जी, अर्थात शत्रु पर आकस्मिक प्रहार करेंगे, इस प्रकार कि उसे उत्तर का समय ना मिले और ना ही अवसर, और उसका सारा बल नष्ट हो जाए, हमें हानि ना के बराबर हो और हमारे पीछे कोई चिन्ह ना बचे, और ना ही इन्हें रावण तक सूचना पहुंचाने का समय मिले। हमारा लक्ष्य आहुति पूर्ण होने से पूर्व इंद्रजीत तक पहुंचना है। चलिए। चौदह सहस्त्र सैनिक मारे थे ना तुमने मेरे पिता के। आज मैं तुम्हें 14 सहस्त्र घाव दूंगा। भिक्षा मांगने पर मृत्यु दूंगा, और फिर तुम्हारे शरीर को तुम्हारी पत्नी। मेरी सीता पवित्रता की देवी है मकराक्ष। तुम जैसा अपवित्र मुख इस योग्य नहीं कि उसका नाम ले सके। अब शब्दों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग करो राक्षस।
तात श्री रावण का दिया कार्य अब शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। इस वाटिका में विश्राम करने नहीं आया हूं। सावधान रहो और पहरा दो। कोई उठा नहीं, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सैनिक, सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! लगता है सब सो गए हैं क्या? कुछ तो गड़बड़ है भ्राताश्री। सत्य कह रहे हो, ये सब तो सो गए हैं सदा सदा के लिए। तुम सावधान, शत्रु आक्रमण। सैनिकों, घेरे में ले लो इसे। अच्छा हुआ, अब लंकेश को दोहरी शुभ सूचना देंगे हम। तुम्हारा शव देखकर तो तीनों लोग हमारे नाम कर देंगे। वो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ देखकर तीनों लोग उसके रुदन से कांप उठे हैं। तो गुप्त रूप से आक्रमण किया है तुमने। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण का पुत्र हूं मैं। चाहे जो हो जाए, इंद्रजीत के यज्ञ को भंग नहीं होने देंगे हम। और ना ही ताऊ श्री रावण को निराश करेंगे हम। और हमने आज तक प्रभु श्री राम को निराश होने नहीं दिया। ये वातावरण जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, तब से ये अशुभ संकेत, ये अनिष्ट सूचक दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अब मौन नहीं रह सकती। वार कीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी वार कीजिए। नहीं विभीषण जी, शत्रु की पीठ पर प्रहार करना अधर्म है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद्य।
लक्ष्मण जी, अब केवल 4 आहुतियां बची, वार कीजिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पाठ। वार कीजिए लक्ष्मण जी। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। आज या तो तुम्हारा शव लेकर जाऊंगा या फिर यही समाधि लूंगा। दूसरा विकल्प अधिक श्रेष्ठ होगा। श्री राम 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 श्री राम। अब बस, बहुत झेल लिया। अब समय है तुम्हारे प्राणों से खेलने का। चक्रास्त्र। मूर्ख राक्षस, सुदर्शन जिनके इशारों पर नाचता है, उस सुदर्शनधारी विष्णु के विरुद्ध चक्रास्त्र चला रहे हो तुम। अंगद, अंगद, उठो। तुम तुच्छ नर और वानरों के लिए तो ये महाबली कुंभकर्ण पुत्र ही पर्याप्त है। शीघ्रता दिखाइए लक्ष्मण जी। केवल 3 आहुतियां शेष है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पात्य पात्य पाठ। उठो अंगद, उठो। संभल कर, संभल कर। नल नील। लक्ष्मण जी, केवल 2 आहुतियां शेष है। शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी।
अब तो ये वानर सेना को हानि पहुंचा रहा है। मैं इसे और जीवित रहने नहीं दे सकता। लक्ष्मण, आशा है कि तुम समय रहते ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। विभीषण जी, यज्ञ भंग होकर रहेगा। हनुमान, स्मरण रहे भैया ने क्या कहा था। देवी की गरिमा और हमारी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना इस यज्ञ को भंग करना है। लक्ष्मण भैया, मुझे स्मरण है। जय श्री राम। एक और अपशगुन। युद्ध रोक लीजिए लंकेश। तुम भली भांति जानती हो कि मेरा उत्तर क्या है। जाओ पूजा संपन्न कर लो। जितने पुष्प इस पात्र में है लंकेश, उतने ही योद्धा आपकी सेना में बचे हुए हैं। और कदाचित उतने दिन भी राक्षस कुल को समाप्त होने में। इंद्रजीत, जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। मुझे हर स्थान पर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं लंकेश। पूजा के पुष्प माटी में मिल रहे हैं, दीपक बुझ रहे हैं, पूजा की सामग्री गिर रही है। अनिष्ट सूचक है ये लंकेश। अब भी समय है। बुला लीजिए अपने पुत्र को, बुला लीजिए अपने इंद्रजीत को। भोले के भक्त भयभीत नहीं होते। तुम्हारा भ्रम है ये। कुछ अनिष्ट नहीं हो रहा। और यदि दिए बुझ रहे हैं तो लंका में न दियों का अभाव है और न तेल का। शीघ्र ही शुभ समाचार का प्रकाश संपूर्ण लंका को प्रज्वलित करेगा। और शुभ समाचार लाकर मेरा इंद्रजीत हर अशुभ संकेत को सदा के लिए नष्ट कर देगा। राम का अंत अब निकट है। हर हर महादेव। एक मां का पूर्वाभास आपकी इन कल्पनाओं से अधिक शक्तिशाली है लंकेश। जैसे तुम्हारी सेना खुद को बचाने के लिए जूझ रही है, कुछ क्षणों में तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है राम। जब तक लक्ष्मण और हमारी टुकड़ी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक जीत के भ्रम का तनिक और आनंद ले लो। जैसे ही लक्ष्मण का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हारा जीवन काल भी पूर्ण हो जाएगा। कितने मूर्ख हो! कितना भी प्रयास करो, ये यज्ञ तब तक भंग नहीं हो सकता जब तक स्वयं युवराज यज्ञ से नहीं उठ जाते। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य वे सत्य कह रहा था। जब तक इंद्रजीत स्वयं अपनी इच्छा से इस यज्ञ से नहीं उठेगा, ये यज्ञ भंग नहीं होगा। नहीं विभीषण जी,
ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मां निकुंबला प्रसन्न नहीं हो जाती। और जो इस इंद्रजीत ने माता सीता के साथ किया है, उसके बाद मां उसे ना दर्शन देंगी ना वर। नहीं, आप मुझसे विमुख नहीं हो सकती देवी। मैं आपका परम भक्त हूं। मैंने अपने रक्त की आहुति देकर यह अनुष्ठान संपन्न किया है। मुझे वो अजय रथ प्रदान कीजिए माता। नहीं, नहीं, यदि आप भक्ति से नहीं मानी तो अपने हट से आपको विवश करूंगा। लेकिन आपकी सहायता और आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त करके रहूंगा देवी। हमें तो लगा था ये अति बलशाली है, इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत है। सत्य तो अब खुला है, ये सब इसका बल नहीं, माता की शक्ति की महिमा है। अरे जरा देखो तो इसको, ये तो अपने बल की भिक्षा मांग रहा है। माता को विवश करने की चेतावनी दे रहा है। उचित कहा आपने काकाश्री, केवल नाम से इंद्रजीत है। योद्धा होता तो अपनी शक्ति पर विश्वास होता, बल होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। यूं दुबक कर डर कर भीतर थोड़े ना बैठा रहता। इनका सब कुछ भिक्षा में मांगा हुआ ही तो है, जैसा पिता वैसी संतान। इसका पिता रावण, वो भी तो वरदान में भीख मांग मांग कर ही शक्तिशाली बना है। फिर हमारी ललकार सुनकर बिना वरदान पाए ये बाहर आ भी कैसे जाएगा? बाहर आकर इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण से जो युद्ध करना है। अब तक निरा बालक ही है ये, माता का आंचल पकड़कर ही निकलेगा घर से बाहर। माता की सुरक्षा के बिना, उनके वरदान रूपी आशीर्वाद के बिना ये इंद्रजीत नहीं, एक कीट है, बस कीट। नाद करने वाला मेघ है ये, तुच्छ सा मेघनाद। अब ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं। और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा। लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो,
इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसीलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी, शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो, और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान। यमस्त, यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा। मृत्युंजयास्त्र। अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाथ के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे। आज तुम सबके वास्तविक शव देखकर आत्महत्या ही कर लेगा वो। विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, कोई भी मध्य में नहीं आएगा। जो घाव तुमने मेरे भैया श्री राम को दिए, उनका उत्तर उनका यह अनुज आज तुम्हें देकर रहेगा। अपनी भाभी मां के अपमान का प्रतिकार लेकर रहेगा उनका ये पुत्र समान देवर। इंद्रजीत कभी पराजित नहीं हुआ। तो सज्ज हो जाओ अपने जीवन की प्रथम पराजय और अंतिम क्षण के लिए। इंद्रजीत, लक्ष्मण जी, हमें आपकी सहायता करने दीजिए। लक्ष्मण भैया, हमें इस दुष्ट को रोकने की आज्ञा दीजिए। नहीं, आज ये अंतिम युद्ध होगा, या तो इंद्रजीत का या लक्ष्मण का। यदि आज ये युद्ध में अकेले नहीं जीता तो ना मैं अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का शिष्य कहलाने के योग्य रहूंगा, ना इस युद्ध को लड़ने के, और ना ही अपने भैया श्री राम का अनुज कहलाने के।
देखो मूर्ख लक्ष्मण, कहां खड़ा हूं मैं? इस वटवृक्ष के नीचे अमर हूं मैं। अब मरोगे तो तुम सब, और सबसे पहले ये विश्वासघाती काकाश्री, उसके पश्चात वो उद्दंडी मरकट हनुमान। कहां गया? कहां गया? कहीं भयभीत होकर भाग तो नहीं गया अपने राम के पास? अरे वानर, आ, राम के भक्त सामने आ। आगे पीछे ऊपर नीचे प्रभु श्री राम तो चारों ओर हैं, और उनका ये भक्त भी। सत्य कहा तुमने, इस वट वृक्ष के नीचे तुम अमर हो, पर यह वरदान इस वट वृक्ष को प्राप्त नहीं है मेघनाथ। जय श्री राम। इंद्रजीत, अब उस वृक्ष की शीतल छांव चाहिए तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाना होगा। वट वृक्ष अर्थात इंद्रजीत का अंत होने को है। अब तुम्हारा भी समय पूर्ण हुआ मकराक्ष। अब दिखेगा मकराक्ष को श्री राम का सच्चा स्वरूप। सावधान मकराक्ष। यह अचानक युद्ध का पलड़ा कैसे पलटने लगा और यह वृक्ष कहां से आया? राम के अतिरिक्त कोई भी वानर योद्धा दिख नहीं रहा है। न हनुमान, न लक्ष्मण, न सुग्रीव, न अंगद। विभीषण भी लुप्त है। लगता है कोई बड़ा खेल खेल चुके हैं ये लोग। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। आज कोई इंद्रजीत की सहायता नहीं कर पाएगा। देखिए त्रिपुंड को, इसका आकार विकार में बदल रहा है लंकेश। इस कलश को देखिए, बुझते दिए को देखिए। अब तो अशुभ संकेत को समझिए। आपको युद्ध करना है, आप युद्ध करिए। रोकना है रोकिए। सीता को लौटाना है या रखना है, निर्णय आपका है। बस मेरे आपसे एक विनती है लंकेश,
मेरे इंद्रजीत की रक्षा कर लीजिए, मेरी कोख सूनी होने से बचा लीजिए लंकेश, बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मूर्ख, अब और समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। सूर्यास्त के पूर्व इस सूर्यवंशी को अस्त करूंगा मैं। साक्षात रुद्र के दिए रुद्र अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगा मैं। राम के अतिरिक्त कोई योद्धा क्यों नहीं दिख रहा? कहीं उस बेदी विभीषण ने शेष योद्धाओं को नहीं। इंद्रजीत, शक्ति अस्त्र, हे शक्ति अस्त्र, रुद्र अस्त्र को मार्ग दिखाए। रावण को भनक लग चुकी है प्रभु। सुना है युद्ध भूमि में राम अकेले लड़ रहा है। लगता है हमारे महाराज और युवराज के भय से भाग खड़े हुए हैं वो नर और वानर। और तो और राम की छाया लक्ष्मण और हनुमान भी उसका साथ छोड़ गए हैं। मुस्कुरा क्यों रही है ये? प्रतीत होता है राम की हार देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। संकट मेरे श्री राम पर नहीं, तुम्हारे लंकेश और युवराज पर आने वाला है। और मानसिक संतुलन अब रावण खोने वाला है। लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुणकेश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो,
अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुदाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे, परंतु श्रीराम का यह अनुज आज भी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। एक निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा मैं। उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ बाण। इतना अति विश्वास उचित नहीं लक्ष्मण। स्मरण करो, मेरे नागपाश और शक्ति बाण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मेरे यमअस्त्र ने तुम्हारे प्राण तुमसे छीन ही लिए थे, किंतु अब मैं तुम पर वह अस्त्र चलाऊंगा जो तुम पर मृत्यु बनकर बरसेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देगा। जानना नहीं चाहोगे इंद्रजीत कि तुम्हारे लिए मैंने कौन सा अस्त्र चुना है? मृत्यु अस्त्र। जिन इंद्रदेव को परास्त करके तुमने इंद्रजीत होने का दंभ पाला है, उन्हीं इंद्रदेव के अस्त्र इंद्रास्त्र से होगा तुम्हारा संहार। इंद्रास्त्र। तुच्छ है तुम्हारा इंद्रास्त्र मेरे मृत्यु अस्त्र के समक्ष। व्यक्ति बाण से नहीं, अपने पापों के परिणाम से अंत को प्राप्त होता है, परंतु तुम कहां समझोगे? मैं आ रहा हूं इंद्रजीत। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। इंद्रजीत, इंद्रजीत।
मेघनाद। इंद्रजीत, कहाँ हो पुत्र? मेरे समक्ष आओ। इंद्रजीत, इंद्रजीत, मेघनाद, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने इस संघार का प्रतिशोध लिया होगा। उन वानरों का शीश राम के चरणों में अर्पित किया होगा। अब मेरे समक्ष आओ। तुम्हें मेरे लिए राम को मारना है। अपने पिता की आज्ञा मानो मेघनाद। मेरे समक्ष आओ। इस दुष्ट की दुष्टता के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। माता सीता के माया स्वरूप अपमान के लिए इसके शरीर को तो चील कौओं को खिला देना चाहिए और अंग भंग करके पूरे वन में फैला देना चाहिए। अपमान से बड़ा इस संसार में और कोई दंड नहीं है। इंद्र से जीतने वाला योद्धा इंद्रास्त्र से हार गया। देवराज को बांधने वाला आज उन्हीं के अस्त्र से संसार सागर से मुक्त हो गया। इससे बड़ा ना ही कोई अपमान है और ना ही कोई दंड। यह सत्य है कि जो युद्ध जीतता है वो इतिहास लिखता है, किंतु युद्ध में मर्यादा रखने वाला संसार में अमर हो जाता है। इतिहास लिखने के साथ साथ भविष्य के नियम, परंपरा और धर्म का आधार रचता है। इस युद्ध में हमने सदैव मर्यादा का आंचल थामे रखा। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी हमने मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। तो युद्ध के इस अंतिम पड़ाव में हम मर्यादा का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जो लड़ा वो शत्रु था, किंतु युद्ध में जो मारा गया वो एक वीर योद्धा था। वीर गति प्राप्त की है इंद्रजीत ने, और जिसे शास्त्रों ने, नियति ने वीर गति दी है, उसकी गति भी सम्मानजनक ही होनी चाहिए। एक योद्धा युद्ध भूमि के चाहे जिस भी छोर पर खड़ा हो, जीता हो चाहे हारा हो, उसकी अंतिम विदाई एक वीर योद्धा की भांति सम्मानजनक होनी चाहिए। क्योंकि समस्त योद्धाओं की भांति मेघनाद भी किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति। हमें मेघनाद के पार्थिव शरीर को उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सौंपना चाहिए। यही मर्यादा है धर्म युद्ध की। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मेघनाद ने भले ही धर्म ना निभाया हो, किंतु अंतिम श्वास तक पुत्र धर्म अवश्य निभाया है। इसके अंतिम संस्कार का अधिकार लंकेश को अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान, मेघनाद का पार्थिव शरीर लंका के द्वार तक सम्मानजनक छोड़ दो। कहाँ है मेघनाद? कहाँ है वो? वचन दिया था ना आपने मुझे कि उसे सुरक्षित लेकर आएंगे। कहाँ है वो? कहाँ है मेघनाद? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है वो लंकेश? आपके मौन से मेरा मन घबरा रहा है। आपकी ये रिक्त आंखें किसी अनिष्ट का आभास दे रही है मुझे। उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है आपका युवराज, आपका इंद्रजीत? युवराज इंद्रजीत,
तुम्हें पता है मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ शुक, उत्तर दो शुक। महारानी, वो इंद्रजीत। शुक। महाराज, युवराज, वो लंका के द्वार पर। लंका के द्वार पर? द्वार पर क्या? भीतर क्यों नहीं आया वो? शुक, मुझे उत्तर दो। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? क्षमा प्रार्थी हूं महारानी, परंतु युवराज वीर गति को प्राप्त हो। आज लंका ने अपने सबसे बड़े अस्त्र, सबसे महान शूरवीर योद्धा को खो दिया। कई राक्षस सेनापति, यहाँ तक कि कुंभकर्ण का वीर पुत्र कुंभ निकुंभ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और लंकेश के पुत्र युवराज मेघनाद भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीता, तुम उदास क्यों हो? दुख का क्षण तो हमारे लिए है, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। राम के शत्रु, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते त्रिजटा, बहनों के भाई भी मरते हैं। सुहागन के पति भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। वीर गति पाने वाले के माता पिता, संतान, परिवार जन सब छूट जाते हैं। रानी मंदोदरी कितनी पीड़ा में होगी, कितनी चेष्टा की उन्होंने इस विनाश को रोकने की। असुर कुल को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की उनका ये प्रयास आज विफल हो गया। उनका दुख मुझे भीतर तक कचोट रहा है त्रिजटा। आशा है कि रावण अब समझ जाए कि ये महापीड़ा महाविनाश की चेतावनी है। मेरे श्री राम की ये अंतिम ललकार है लंकेश को। आशा है उसे सद्बुद्धि आ जाए और अब वो ये युद्ध यहीं रोक दे, क्योंकि अब लंकेश का सामना मेरे श्री राम से होगा। अधर्म के सर पैर कट गए, अब बस लंकेश के 10 सर कटने बाकी हैं। वो रावण है, दशानन। इस ललकार को, इस चेतावनी को एक महायुद्ध का आधार बना देगा वो। कदाचित अभी तक एक आशा शेष थी, परंतु इंद्रजीत के अंत के पश्चात केवल महाविनाश होगा। लंकेश की दृष्टि में रावण अब भी ना माना, उसका अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है, तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे।
मेघनाथ, पिताश्री। इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। तब से अर्जुन, मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान, किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना ये युद्ध जीत पाएगी। उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम। चौदह वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? देखना त्रिजटा, मेरे श्री राम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। बस माता गौरी से प्रार्थना है कि मेरे श्री राम को सकुशल रखे।
तन से भी और मन से भी। मेरे श्री राम के हृदय को कितनी पीड़ा हो रही होगी, इतने निकट आकर भी मर्यादा की सीमा से रुके हुए। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। उन दोनों वनवासियों का वध करना है। प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें विश्वास का घी डालना पड़ता है, दुर्बलता का जल नहीं। स्मरण करो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उन दोनों वनवासियों का संहार करोगे। अब उठो और पूर्ण करो अपना वचन, एक वीर की भांति। लंकेश, मेरा पुत्र घायल है। लंकेश, युद्ध भूमि में लगे घाव वीर का श्रृंगार होते हैं, उसके पांव की बेड़ी नहीं। युद्ध का आरंभ उन वनवासियों ने किया था, परंतु उसका अंत हम करेंगे। उठो मेघनाद, अपना वचन पूर्ण करो और अपने शत्रु पर मृत्यु का मेघ बनकर गरजो, बरसो। क्या एक पराई स्त्री की इच्छा अपने पुत्र के रक्त से बड़ी है आपके लिए लंकेश? सुध में मेघनाद को नहीं, आपको आने की आवश्यकता है। प्रतिशोध के मत में परिस्थिति को नकार कर मृत्यु से निकले मेरे पुत्र को पुनः मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं आप। पिता हैं आप उसके, कुछ तो दया दिखाइए लंकेश। मौन, मौन। एक वीर को दया की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। ये जो यहां मूर्छित पड़ा है, ये कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। घोर तप से अर्जित मेरा वरदान है। इतनी जल्दी इसका शौर्य क्षीण नहीं हो सकता। लंका का युवराज है ये, इसे अपना कर्तव्य पूरा करने दो। लंका के शत्रु वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर देगा मेरा मेघनाद। उठो मेघनाद, बहुत हुआ विश्राम, अब करो संग्राम, करो संघार, प्रयास से, प्राण से। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। यदि ऐसा ही है तो मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए अपने संग्राम की पहली भेंट मुझे चढ़ाइए आप लंकेश, क्योंकि ये मां ना आपकी हठ पूरी होने देगी और ना ही अपने पुत्र को कहीं जाने देगी। क्योंकि जो मेरे सामने है वो लंका का युवराज नहीं, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने अपनी कोख में पाला है, अपने रक्त से पाला है लंकेश। और इस रक्त को अब मैं बहने नहीं दूंगी। इसे जीवन दिया है मैंने, और मेरे होते हुए इसका जीवन जाने नहीं दूंगी मैं। यदि अब युद्ध में मेघनाद गया तो मेरे शव से होकर जाएगा।
क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आपका पुत्र एक वीर योद्धा है जिसने इंद्र को परास्त किया है। मैं एक तुच्छ वनवासी से पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। वो वनवासी नहीं, नारायण है मेघनाथ। मेरे नारायण केवल मेरे पिता है और मेरा लक्ष्य उनके सम्मान की रक्षा करना। मेघनाथ, तुम घायल हो पुत्र। और मेरे गांवों की औषधि उस वनवासी का रक्त है। मेघनाथ, मैं उसी से ठीक होऊंगा। वाह, वो वनवासी बिना किसी वैद, बिना किसी औषधि के रण में खड़ा है। यही आशा थी मुझे तुमसे कि तुम ये साहस दिखाओगे। अब समय आ गया है पिताश्री कि मैं आपकी वो आशा पूर्ण करूं। इस युद्ध पे सदा सदा के लिए विराम लगा दूं। आप केवल आज्ञा दीजिए। आज्ञा है मेघनाद, परंतु पहले ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वट वृक्ष की पूजा करो। उसके उपरांत माता निकुंबला देवी की गुफा में जाओ और अनुष्ठान करो। वो रथ पुनः पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो, अमर हो। और फिर जाओ उस वनवासी और उन मरकटों को उनकी उद्दंडता का दंड दो। स्मरण रहे पुत्र, हम राक्षस हैं। हमें हर वरदान घोर तप के पश्चात मिलता है। वहीं रुक जाओ मंदोदरी। ये बात एक पिता और पुत्र, एक राजा और युवराज के समक्ष है। इसमें हस्तक्षेप मत करो। अन्याय के विरुद्ध छिड़े इस युद्ध में राम की ढाल बने हैं आप। जब जब मेरे पग डगमगाए तब तब मेरा संबल बने हैं आप। हमने बहुत संयम साधे रखा, सदैव धर्म और मर्यादा का आंचल थामे रखा, किंतु शत्रु ने नियमों की अनदेखी की, सदैव अधर्म का मार्ग चुना। मेरे वानर वीरों, अब तक आप सब इस राम की ढाल रहे हैं, किंतु अब समय आ गया है कि मेरी ढाल मेरे शस्त्र बन जाए, मेरे संबल शत्रु का आधार हिला दे। असुरों ने हर असुरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु अब समय है मानव और वानर की एकता के शक्ति प्रदर्शन का। लंका की ये भिट्टियां हमें चुनौती दे रही हैं वानर वीरों। अब समय आ गया है लंका के अभिमान को भंग करने का, स्वर्ण लंका के मान को भस्म कर देने का, अभेद्य लंका को भेदने का। जिन्होंने इस संसार के हर घर को असुरक्षित कर छोड़ा है, उन मायावियों को उनके ही नगर, उनके ही घर में घुसकर समाप्त करने का। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर अपने आप में एक संपूर्ण सेना है। आवश्यकता है तो केवल अपने सामर्थ्य को समझने की, अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को पाने की। आज मेरी ये वानर सेना एक दूसरे का हाथ थाम ऐसा प्रहार करेगी कि इनकी थाप से लंका की धरा कांप उठेगी, क्योंकि वार लंका की महल के दीवार के उस पार होगा। मां का स्थान सदा पिता और पुत्र के बीच ही होता है लंकेश, और महारानी को युवराज और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं लंकेश?
जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो स्वयं श्री विष्णु है, नारायण है लंकेश। तुम्हारे इस भय का केवल एक ही निवारण है, केवल एक, उस कथित विष्णु का वध। माता, मैं आपके पुत्र प्रेम का बहुत सम्मान करता हूं। आपका ये भय, ये चिंता आपके पति और पुत्र को दुर्बल बना रही है माता। इसलिए आप कृपा करके इसके बीच बाधा मत बनिए। मैं अभी इसी क्षण निकुंभला गुफा जाकर अपनी पूजा संपन्न करूंगा और उसके पश्चात क्या पुत्र? है कोई ऐसी युक्ति, ऐसी पूजा जो नारायण को पराजित कर दे? मेघनाथ, अपने नेत्रों से अपने पिता प्रेम का आवरण हटाओ और सत्य से मुख मत मोड़ो। सत्य से मुख तो आप मोड़ रही है माता। बस मैंने अपने पहले प्रहार में ही राम और लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया था। जिस राम को आप नारायण कह रही हैं, वो मेरे नागपाश के प्रहार से भूमि पर पड़ा अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। वो कोई नारायण नहीं है माता, केवल एक तुच्छ नर है। पिछली बार तो वो बच गया, किंतु इस बार मैं अपनी पूजा संपन्न करके उन पर ऐसा प्रहार करूंगा कि नर के साथ साथ उनके तथाकथित नारायण का भी अंत हो जाएगा। मेघनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे मेघनाथ। माता, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? लंका का युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है लंका का संरक्षण। अपनी दृढ़ता से मुझे बल दीजिए माता, अपनी ममता से मुझे दुर्बल मत कीजिए। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। विजयी भवा। मेघनाथ, मेघनाथ मेरी बात सुनो। मेघनाथ, मेरी बात समझो। महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रोध है, ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है। पड़ते श्री राम के जहां शौर्य था जाती
प्रभु, क्या हुआ? आप आकस्मिक क्यों रुक गए? चलिए भैया। मैं लंका के भीतर पग नहीं रख सकता हनुमान। मैं लंका के इस द्वार की मर्यादा भंग कर सकता, परंतु मेरी मर्यादा नहीं। कौन सी मर्यादा भैया? इस रावण ने कौन सी मर्यादा पाली है जो आप मर्यादा के विषय में सोच रहे हैं? यदि रावण की भांति मैंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो हम में और रावण में क्या ही अंतर रह जाएगा लक्ष्मण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं रघुकुल की मर्यादा, अपने पिता और अपनी माताओं को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। तो भैया, यहाँ रघुकुल से या अयोध्या से कोई भी नहीं जो आपकी मर्यादा के उल्लंघन पर प्रश्न उठा सके। पर मैं स्वयं तो हूं ना लक्ष्मण। क्या मेरा हृदय, मेरा मन मुझसे ये प्रश्न नहीं करेगा? क्या मैं अपने प्रतिबिंब से स्वयं अपने नेत्र मिला पाऊंगा? क्या मैं अपने अनुज को उचित अनुचित का मार्ग दिखा पाऊंगा? जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, क्या मैं उनका विश्वास सिद्ध कर पाऊंगा? मैं एक वनवासी हूं लक्ष्मण, अपने राज्य से निष्कासित। और एक वनवासी किसी का घर, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये युद्ध मर्यादा से लड़ा जा रहा है लक्ष्मण, मर्यादा के लिए लड़ा जा रहा है। फिर उसमें मैं अपने दिए हुए वचन की मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता? मेरा लंका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा यज्ञ आरंभ होने को है। यहाँ मेरे महादेव और मेरे अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं चाहता। जो राम के अयन में साथ, वो राम के अनुष्ठान का भी अंग बनेंगे। चाहो कोई मेरा यज्ञ भंग न कर पाए। आप सभी साथ आए। अब कोई चाह करके भी आपके अनुष्ठान में विघ्न नहीं डाल पाएगा लंकेश। माँ, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ओम देवी महागौराय नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बम भैरवाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम की पूजा संपन्न होने को है महादेव, मुझे उन्हें आशीर्वाद देने जाना होगा। यदि आप श्री राम को आशीर्वाद देने जाएंगी तो जाना तो मुझे भी होगा, क्योंकि यदि रावण अपनी पूजा पूर्ण करने में सफल हो गया तो मैं उसे उसके कर्म का फल देने से विमुख नहीं रह पाऊंगा। मुझे उसे आशीर्वाद देने के लिए जाना ही होगा। कदाचित आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रही हैं। हमारे आशीर्वाद से ये दोनों अजय हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो ये युद्ध किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इस युद्ध का अंत होगा महादेव। श्री राम अपना यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे और इसमें मैं उनका साथ दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, हट में नहीं, और श्री राम ये अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री राम की ये परीक्षा ये सिद्ध करेगी कि त्याग में कितनी महानता है, और संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। प्रभु, क्या हुआ? अंतिम आहुति, ये 108वीं आहुति है, किंतु पुष्प तो समाप्त हो गए हनुमान जी। प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मैंने तो 2 बार गिना था प्रभु। पर मेरे प्रभु पुष्प गिनने में भूल नहीं कर सकते। अवश्य ही ये मेरी ही गलती है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अभी जाकर एक और पुष्प ले आता हूं। नहीं हनुमान जी, हमारे पास इतना समय नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा था मध्य रात्रि से पहले हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। नहीं विभीषण जी, मेरे कारण राम काज अधूरा नहीं रह सकता। नहीं हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने बार बार गिनती की और सही की। पुष्प गिनने में अवश्य मुझसे ही भूल हुई। नहीं प्रभु, आपसे भूल होना असंभव है। अवश्य ही ये राक्षसों का कोई छल है। हम यहाँ भक्ति में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी माया से पुष्प ही विलुप्त कर दिया। भूल तो केवल मेरी है। मैं 108 पुष्प ही क्यों लाया? मुझे अधिक लाने चाहिए थे। आज मेरे कारण राम काज अधूरा रह गया। मेरे कमल लोचन प्रभु की मेरे कारण दृष्टि झुकेगी। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। नहीं हनुमान, ना ये यज्ञ अधूरा रहेगा और ना ही ये युद्ध। मैं करूंगा इसे पूरा। नील कमल ही चढ़ाना है ना, तो मैं चढ़ाऊंगा। मेरी माताएं, मेरी सीता मुझसे सदैव कहती आई है कि मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अभी अभी हनुमान ने भी मुझे कमल लोचन ही कहा। नहीं भैया, आप ये नहीं करेंगे।
नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु। यदि राम पर विश्वास है, राम में विश्वास है, तो राम को कोई नहीं रोकेगा। ये युद्ध संसार को नई दृष्टि देने के लिए है, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए है। ये बलिदान आवश्यक है। मैं एक नेत्र से भी बाण संधान कर सकता हूं, किंतु माता का अनुष्ठान पूर्ण होना आवश्यक है। मेरी सीता की वापसी के लिए यह त्याग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम के कारण जो यज्ञ अधूरा रह गया, उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की मर्यादा के लिए आवश्यक है। देवी मां, इस धर्म युद्ध में विजय के लिए राम की अंतिम आहुति स्वीकार करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपका यज्ञ संपन्न हुआ राम। मैं आपकी मर्यादा, दृढ़ निश्चय और धर्म के लिए आपके समर्पण से प्रसन्न हुई। परंतु देवी मां, अंतिम आहुति अभी शेष है। आहुति पूर्ण हो चुकी है। 108वां नील कमल मैंने पहले ही पा लिया था। ये केवल आपकी परीक्षा थी। आप इस यज्ञ और परीक्षा दोनों में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दशरथ नंदन। विजयी भव। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। मैं राम सेना को सुरक्षा और विजय का आशीष देती हूँ। सभी अधर्म के नाश का आशीष देती हूँ। सीता को वापस पाने का आशीष देती हूँ। किंतु एक समस्या है जिसका सामना आप सभी को स्वयं करना होगा। मेरा साथ और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए रावण को अपने हठ यज्ञ से उठाना होगा। प्रभु, आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है। हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है, फिर उसकी सेना का नेतृत्व कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं।
फिर ये सेना का ये आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए और रावण के यज्ञ का उपाय करिए। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजय भव। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अमर बिहारी राजा राम। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहां है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहां पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहां ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ।
लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है, कदाचित स्वर पहुंचे। आओ रावण का ध्यान भटकाते हैं। प्रभु, कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। संकट हर लगता है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं। इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया। न जाने कहां छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का।